This is a valley where the Mount Nebo. You can notice that down is fertile. Why? Because Moses spring there. Here they camped and attacked them the disease. And Moses Spring, you see that big tree and the bridge there is the water. Bridge. Yes, because of that, you here very fertile because of water. ये देखो, ये सब यहाँ पर ध्यान से देखना। वो जो सामने एक ये दिख रहा है, ग्रीनरी दिख रही है ना। हाँ, तो वो Yes, yeah. Because in the desert castles in Jordan there is the same but other technique like this square, but they used before for the monasteries and fortified fortress they have all stones. प्रेयर करना है। यहाँ पे जो हम देख सकते हैं ये है माउंट नेबो, जहाँ पर मूसा से परमेश्वर ने बातें की थी कि उसने उनको प्रेयर करना है। यहाँ पे जो हम देख सकते हैं ये है माउंट नेबो, जहाँ पर मूसा से परमेश्वर ने बातें की थी कि उसने उनको, ये माउंट नेबो है जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से बात की थी और मूसा को दिखाया था कि जो वादा की हुई जमीन है मैं तुझे दिखाता हूँ, मैं लेकिन तुझे लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मूसा ने एक आज्ञा पालन नहीं किया था, परमेश्वर की एक आज्ञा नहीं मानी थी। जब ही पर्वत से बात करने के लिए कहा था तो मूसा ने 2 बार गुस्से से काठी को मारा था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो प्रॉमिस लैंड है वहां पे तू नहीं जाएगा, मैं सिर्फ तुझे दूर से वो प्रॉमिस लैंड दिखाऊंगा। तो परमेश्वर आज हमें वही कहता है कि परमेश्वर की नजर में आज्ञा पालन एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर कहता है कि मुझे बलिदान की जरूरत नहीं है, मुझे आज्ञा पालन की जरूरत है। मूसा ने सारी आज्ञाएं मानी, लेकिन क्योंकि एक ही आज्ञा मानने से वो चूक गया, परमेश्वर ने उसको वादा की हुई जमीन पर लेके नहीं गया। आज हमारे लिए भी वही है कि अगर हम सब आज्ञाओं को मानते हैं और समझो एक आज्ञा के लिए चूक जाते हैं, तो हो सकता है जो हमारा वादा की हुई जमीन है, जो हमारा स्वर्ग है, हमें परमेश्वर यहीं पे छोड़ के जाए। तो परमेश्वर की नजर में आज्ञा पालन बहुत बड़ा है। और ये जो चीज हमें दिखाती है, सच में परमेश्वर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्रियों को मिस्र देश से इजरायलियों को निकाला और प्रॉमिस लैंड में लेके जाने के लिए उसको बनाया था, उसको लीडर बनाया था। लेकिन और मूसा के द्वारा बहुत सारे चिन्ह चमत्कार भी किए, बहुत सारे आश्चर्य कर्म भी किए, लेकिन एक ही आज्ञा से वो चूक गया और परमेश्वर ने उसको कहा कि तू दूर से ही ये प्रॉमिस लैंड को देख ले, तू वहां पे नहीं जाएगा। और यहोशू ने इजरायली लोगों को वादा की हुई जमीन पर लेके गया। मैन, ये ब्रेजन सर्पेंट मॉन्यूमेंट है माउंट नेबो के ऊपर, और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये इटालियन कलाकार गिवोन फैंटो ने ये बनाया है। और परमेश्वर ने इजरायली लोगों को ये कहा था व्यवस्था विवरण 8:2 में कि स्मरण रख तेरा परमेश्वर यहोवा इन 40 वर्षों में तुझे इस जंगल के मार्ग से इसलिए लेके आया कि तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्ञाओं को मानता है कि नहीं मानता है। और जब इजरायली लोग होर पहाड़ से लाल समुद्र के मार्ग से एदोम देश से बाहर घूम कर आए और इतना सफर करके जब थक गए, तो परमेश्वर के विरुद्ध वो बातें करने लगे और परमेश्वर को गुस्सा आता है और परमेश्वर जहरीले जलते हुए सांपों को इजरायलियों के बीच में छोड़ देता है और बहुत सारे इजरायली उसकी वजह से मर जाते हैं। और फिर लोग मूसा के पास आते हैं कि बहुत सारे लोग उस जहरीले सर्प की वजह से मर जा रहे हैं। तो मूसा को परमेश्वर कहता है कि एक पीतल का सर्प बना दे और जो कोई भी उसको और ऊंचाई पे रख दे, जो कोई भी उस सर्प को देखेगा वो बच जाएगा। और फिर मूसा वैसे सर्प को बनाता है और जो कोई भी वो जहरीली सांप से डंक से
पीड़ित होकर जब इस सर्प की ओर देखता है तो वो बच जाता है। तो यीशु मसीह को भी ऊंचाई पर क्रूस पर दिया गया था, और जो कोई भी उस यीशु मसीह को देखता है आज भी, तो वो पाप की वजह से जो मर रहा था वो जी उठता है। आज हमारे लिए भी वही है, और ये एक यूनानी सिंबल है मेडिकल के लिए, कि दो सर्प को ऐसे बनाया गया है, और ये दिखाता है कि जो कोई भी यीशु की तरफ देखेगा आज, उस समय में मूसा के पित्तल के सर्प की तरफ देखता था और बच जाता था मृत्यु से। आज हमें भी अनंत काल की मृत्यु से बचने के लिए यीशु मसीह को ऊंचाई पर उठाया गया था, जो मर गया हमारे लिए। आमीन। ये एक तराई है, और इस तराई में जो प्लेग की बीमारी, मरी की बीमारी आई थी, और मूसा ने लोगों के लिए प्रार्थना की थी। और यहाँ से हम आते हैं, ये है माउंट नेबो, और हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी ये तराई है जहाँ से परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था कि ये वादा की हुई जमीन है। हम देख सकते हैं कि जो सामने इज़राइल है, और ये इज़राइल को उसने कहा कि ये मैंने मिस्री लोगों के बीच में से इज़राइली लोगों को निकाल कर ये जमीन को दिखाया था। और हम देख सकते हैं कि सामने डेड सी है, और ये वही जगह है जहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने खड़ा करके कहा था कि मैं तुझे लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन तेरे बाद यहोशू इजरायली लोगों को कनान देश लेके जाएगा। और बहुत दुख की बात है एक्चुअली मूसा के लिए रही होगी कि जिन इजरायली लोगों को लेके जाने का परमेश्वर ने वादा किया था कि तू उनको कनान लेके जाएगा, लेकिन एक आज्ञा न पालन की वजह से मूसा को उसने यहीं पे छोड़ दिया। मूसा की यहाँ पे मृत्यु हुई थी, उसका शव नहीं मिला, लिखा है बाइबल में, कहाँ गया नहीं मालूम, परमेश्वर को ही मालूम है। और मूसा उसके बुढ़ापे में यहीं पे मर गया, और वो कनान देश नहीं जा पाया। तो हमारे लिए सीख ये है, हम अगर सब कुछ करते हैं, लेकिन जो आज्ञा स्पेसिफिकली परमेश्वर हमें देता है कि मत करना, अगर हम करते हैं तो शायद हम हमारे जो डेस्टिनी है, जो परमेश्वर ने हमें देने का वादा किया है, प्रॉमिसेस है, उससे चूक जाते हैं। और सच में इस आखिरी दिनों में हम आज ये सीखना है कि परमेश्वर का आज्ञा पालन कितना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को माने, मेरे पीछे हो ले, और जो मैं कहता हूँ वही करे। मुझे खुद को ऐसे बहुत बुरा लगता है कि इतना सारा सहकर मूसा ने इजरायली लोगों को मिस्र से निकाला था, लेकिन वो उनको प्रॉमिस लैंड, जो वादा की हुई ज़मीन है, वहाँ पे लेके नहीं जा पाया। और हमारे लिए भी बाइबल हमेशा एक सिखाती है कि जो गलतियाँ उन लोगों ने की है वो गलतियाँ हम नहीं करें। बाइबल एक अच्छी ऐसी बुक है कि वो जो बाइबल के हीरोज है सिर्फ उनको ग्लोरीफाई नहीं करती है, लेकिन उन्होंने जो गलतियाँ की है उनसे भी हमें सिखाती है कि हमें सीखना पड़ेगा। जो लोगों ने किया है और जो उन्होंने फिर पाया नहीं, वैसे ही हमें भी आज जो परमेश्वर कहता है उसके अनुसार चलना, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये माउंट नेबो है जहाँ से हम एक बहुत सुंदर सा व्यू दे सकते हैं कि इज़राइल है, और एक पूरा एक वैली है ये, एंड बहुत सुंदर दिखता है यहाँ पे खड़ा रहकर। डेड सी को हम दे सकते हैं, ये जैतून के कुछ वृक्ष है, ये वो मॉन्यूमेंट है जो मूसा ने बनाया था यहाँ पे। सर्प काटने के बाद जो पीतल का एक सर्प बनाया था उसको भी हम देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी, और ये इतिहास की गवाही देता है कि जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है, और हमें ज़रूर इससे सीखना चाहिए। आमीन।